नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द्वादश डायलॉग में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात करते हैं मुद्दे पर। दरअसल 27 जून को नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस देश के लोगों को उन्होंने एक गारंटी दिया था। और वो क्या गारंटी दिया था, यह एक बार आप सभी को सुनना चाहिए। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा। मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। दरअसल जो एक गारंटी दिए थे नरेंद्र मोदी जी ने, उनके इस गारंटी को कैसे माना जाए कि यह गारंटी सही था। भाई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को गारंटी दिया तो फिर कोई ना कोई उसका उदाहरण होना चाहिए ना। तो अब उसका उदाहरण मिल गया है देश के लोगों को, और वह गारंटी 100% सही था। जी हाँ, और वह गारंटी उनका पूरी तरीके से काम कर रहा है, जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, दिख रहा है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, दरअसल नरेंद्र मोदी जी के उस गारंटी से पहले 23 जून को पटना में मोदी विरोधी दलों का एक बैठक हुआ था। उस बैठक के दौरान चारा घोटाले में सजा याफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव जी, अदब के साथ कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी चारा चोर है तो क्या हुआ, है तो बिहार के नेता, वरिष्ठ नेता है। उन्होंने उस मीटिंग के दौरान कहा था कि अब मैं पूरी तरीके से फिट हो गया हूं, अब मैं नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा, भाजपा को फिट कर दूंगा। जी हाँ, दरअसल कहा जाता है कि चोर को जोर से नहीं बोलना चाहिए, और खास करके जब जब परिस्थिति उनके प्रतिकूल हो। लेकिन शायद लालू प्रसाद यादव जी को इस बात का घमंड अभी भी है कि वह बहुत बड़े नेता है। जैसे वह 1990 के दौर में देश में प्रधानमंत्री बना दिया करते थे किसी भी अरे गहरे नेता को, जिसको देश जानता भी नहीं था। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी उसी तरीके का नेता है, और वो आज भी किसी भी खैरियर खैराती और सड़क छाप नेता को प्रधानमंत्री बना देंगे तो बन जाएगा। उन्होंने उस दिन कह तो दिया था कि मैं नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा, लेकिन बारी अब नरेंद्र मोदी का है। अब नरेंद्र मोदी अपने उस गारंटी के अनुसार इन अपराधियों को, ऐसे षड्यंत्रकारी, छलिया और मस्खरे टाइप के अपराधियों को फिट करने का ठान लिया। दरअसल लालू प्रसाद यादव का लैंड फॉर जॉब मामले में 6.2 करोड़ रुपए का संपत्ति कुर्क हुआ है। जी हाँ, और इन संपत्तियों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री जो नौवीं फेल है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका जो दिल्ली वाला 4 मंजिला फ्लैट था, जो अभी पिछले दिनों मीडिया के सुर्खियों में बना हुआ था, वो जो फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान था D1088, वो भी कुर्क कर लिया गया है ईडी के द्वारा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लालू प्रसाद यादव जी और उनके कई एक रिश्तेदारों का भी बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों को मिलाकर करीब करीब 6.2 करोड़ रुपए का संपत्ति जब्त किया गया है। और यह सिर्फ 6 करोड़ रुपया इसलिए बता रहा हूं कि यह सरकारी रेट है, जबकि इसका बाजार का वैल्यू बहुत ही अलग है। सिर्फ दिल्ली का जो फ्रेंड्स कॉलोनी में जो इनका मकान था, फ्लैट था, वो फ्लैट ही 150 करोड़ रुपए का है फिलहाल। जी हाँ, तो अब नरेंद्र मोदी जी का वो गारंटी 100% सही था। इसका प्रमाण लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई एक सदस्यों के ऊपर हुई
ईडी का यह कार्रवाई है। यह कार्रवाई दिखाता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 27 जून के अपने कार्यक्रम के दौरान जो गारंटी दिया था इस देश के लोगों को कि जिसने भी इस देश को लूटा है उनसे एक एक पाई छीनी जाएगी, उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो अब जिस लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा घोटाले मामले में कांग्रेस शासित सरकार में केस भी हुआ, मुकदमा भी हुआ, जेल भी गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने लालू प्रसाद यादव से चारा घोटाले के मामले में उनके संपत्ति जब्त नहीं किया, उनके हाथों से पैसे नहीं छीना। और जिस पैसे के लिए 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला था, अब मान लीजिए 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला करके अगर लालू प्रसाद यादव जी 3 साल अगर जेल काट भी लिए, वो भी 3 साल जेल में नहीं रहे, जेल के नाम पे अस्पतालों में रहे, और 3 साल के बाद अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक मीटिंगों में भाग ले रहे हैं। सरेआम जो कि सजा याफ्ता अपराधी है, वह देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है कि हम उसको फीट कर देंगे। वह बैडमिंटन खेल रहा है, विदेश में घूम रहा है, यानी कि पूरी तरीके से मौज कर रहा है। लालू प्रसाद यादव जी का यह मौज भारतीय न्याय प्रणाली के मुंह पे एक करारा तमाचा भी है। यह दिखाता है कि किस तरीके से इस देश के सफेद पोश अपराधी भारतीय न्याय व्यवस्था को अपने जेब में रखकर घूमते हैं। अगर आप कल्पना कीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी के जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसका जीवन पर्यंत उसे जेल में रहना पड़ता, जितना बड़ा आरोप है उसके ऊपर। 5-5 मामलों में सजा याफ्ता अपराधी है लालू प्रसाद यादव, लेकिन फिर भी इस देश के न्यायालयों में अपने दौलत के दम पे, अपने पैसे और रसूख के दम पे, कपिल सिब्बलों के दम पे आज मौज कर रहा है बाहर। देश के जनता को, देश के न्याय व्यवस्था और सरकार को चिढ़ा रहा है कि हम अपने दम पे, अपने सिस्टम के दम पे सरकार के छाती पे कैसे दाल दल रहे हैं। एक सजा याफ्ता अपराधी, 5-5 मामलों का सजा याफ्ता अपराधी अपने मुंह से कह रहा है, पब्लिकली कह रहा है कि मैं फिट हूं, अब मैं नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा। और यह व्यक्ति जेल से बाहर, मेडिकल जमानत पे बाहर है, इलाज के नाम पे ये जेल से बाहर आया हुआ है, इलाज के नाम पे सारे सुविधाओं का मौज ले रहा है। लेकिन फिर भी इस देश के किसी भी न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीशों को इस बात पे विचार करने की फुर्सत नहीं है कि एक सजा याफ्ता अपराधी राजनीतिक मीटिंग में बैठ के, जिसके ऊपर जीवन पर्यंत राजनीति न करने का, चुनाव न लड़ने का रोक है, वह व्यक्ति राजनीतिक मीटिंग में बैठ के एजेंडा तय कर रहे हैं। पिछली दरवाजे से पूरा बिहार सरकार कंट्रोल कर रहा है। उस व्यक्ति के लिए सोचने, उस व्यक्ति के मामलों पे सोचने और विचार करने के लिए इस देश के मिलोडों को तनिक भी समय नहीं है, क्योंकि मिलोडों के सामने कपिल सिब्बल जैसे धुरंधर वकील खड़ा होते हैं, और जिस मामले में कपिल सिब्बल खड़ा होते हैं उस मामले में क्या हैसियत है इस देश के न्यायालयों में बैठे हुए मिलोडों का कि वो कपिल सिब्बलों के खिलाफ कोई काम कर ले। लेकिन देश के न्यायालय कुछ करे या ना करे, पर नरेंद्र मोदी का वो गारंटी अब लालू प्रसाद जैसे उन तमाम भ्रष्टाचारियों के लिए काल बनकर टूटेगी। 2024 चुनाव से पहले पहले इन सब के हाथों से वह सारा माल छीन लिया जाएगा जो इन्होंने देश से लूटा है। जिस संपत्ति के ऊपर ये मौज कर रहे हैं देश से लेके विदेश तक में, जो 15-15 सालों तक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, आज उसका बेटा बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन अपने बाप के इलाज लायक बिहार में एक हॉस्पिटल तक नहीं बनवा पाया। अपने शासनकाल में अपने इलाज के लायक बिहार में एक हॉस्पिटल नहीं बनवा पाया। वह सिस्टम और सरकार को धत्ता बताते हुए खुलेआम मौज ले रहा है। किस लिए? क्योंकि उसके पास वह लूट का माल है, उस लूट का माल का ताकत है ये, और नरेंद्र मोदी की सरकार उसी लूट के माल को अब इनके हाथों से छीनने में लगा हुआ है। और एक चीज स्पष्ट है कि जिस दिन इन भ्रष्टाचारियों के हाथों से भ्रष्टाचार किया गया या धन छीन लिया गया, उस दिन खुद ब खुद रोड पे आ जाएंगे। ये उसी तरीके से भिखारी हो जाएंगे जिस तरीके से आज पाकिस्तान है,
कि किस तरीके से नोटबंदी के बाद नोटबंदी हुआ भारत में, लेकिन कंगाल हो गया पाकिस्तान। यह समझने वाली बात है कि जो भारत के खैलियर खैराती और पाकिस्तानी चाटुकार दलाल ये कह रहे थे कि नोटबंदी करने से भारत के लोग बर्बाद हो गए, भारत का अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया है, उनको आज सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उनके षड्यंत्र को बाकी लोगों को समझना चाहिए कि नोटबंदी करने के बाद बावजूद भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, लेकिन भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आज भिखारी बन गया, आज भीख मांगने पे मजबूर है पूरे दुनिया में। तो नोटबंदी का असर कहां हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, यह समझने का सही उदाहरण कोई है तो भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर इन भ्रष्टाचारियों के हाथ से, अगर इनके द्वारा इकट्ठा किया गया संपत्ति, इनके द्वारा इकट्ठा किया गया माल अगर छीन लिया जाए तो इनका भी हालात उसी पाकिस्तानी खैरातियों से भी बदतर हो जाएगा। ये जिस तरीके से ताल ठोकते हैं, इनके अंदर ताल ठोकने का हिम्मत नहीं रह जाएगी। इसलिए भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे ना भेजे ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। भ्रष्टाचारी जेल जाता है या नहीं जाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भ्रष्टाचार किया गया पैसा उसके हाथ से छीना जाता है कि नहीं, भ्रष्टाचार के द्वारा इकट्ठा किया गया संपत्ति उसका छीना जाता है कि नहीं। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का संपत्ति अटैच किया गया है ईडी के द्वारा, उसको देखते हुए अब लग रहा है कि अब बहुत जल्द ही लालू प्रसाद यादव के और भी संपत्ति अटैच किया जाएगा। और सिर्फ लालू प्रसाद यादव का ही नहीं, इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी का संपत्ति अटैच किया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दिया है वह गारंटी सत्य है या नहीं, इसका परिमाप, इसका पैमाना यही है कि लालू प्रसाद जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्तियों का धन संपत्ति छीना जाता है या नहीं छीना जाता है। सिर्फ कोई नेता चुनावी जनसभा में या किसी जनसभा में मुंह से बोल दे जनता के लिए कि हम ये कर देंगे, जिस तरीके के नारा पहले की सरकारों में लगाया गया कि गरीबी मिटाना है, अगर वाकई उन्होंने अगर नारे के जैसे अगर काम किया होता तो आज इस देश की स्थिति ये नहीं होती कि 2020-22 में जो भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बना है, अगर सरकारों ने पहले अपने नारों के मुताबिक काम किया होता तो आज से 15 से 20 वर्ष पहले ही यह देश 5वीं या 4थी अर्थव्यवस्था बन गया होता। अब तक यह देश 2री या 3री अर्थव्यवस्था होता। लेकिन पहले की सरकारों ने अपने नारों के हिसाब से काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अपने नारों के हिसाब से काम कर रहा है। उनका जो चुनावी घोषणा होता है उन घोषणाओं के आधार पे काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने जो भी वादा किया, चुनावी वादा अपने घोषणा पत्र में लिख के उनमें से अधिकतर वादाओं को उन्होंने पूरा किया। और कुछ वादों को पूरा करने में इसलिए देरी हो रहा है कि इस देश में बैठे हुए माननीय मिलॉर्ड भी मोदी विरोधी एजेंडे में शामिल है, नहीं तो वो वादा भी पूरा हो गया होता। पर कुछ भी हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर कार्रवाई से एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी 100% सही था, बिल्कुल पक्की गारंटी था। और इससे उन भ्रष्टाचारियों को भी सोचना चाहिए जिनके ऊपर लालू प्रसाद यादव जैसे और भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, चाहे वो मोदी खेमे में हो या मोदी खेमे के बाहर हो। जब नरेंद्र मोदी की सरकार अपने सरकार में काम कर रहे कर्मचारियों को अगर गिरफ्तार करवा सकती है भ्रष्टाचार के मामले में, अपने सेक्रेटरिएट में नियुक्त कर्मचारियों की अगर गिरफ्तारी करवा सकता है, तो फिर सरकार में सहयोगी नेताओं को बकस देगी, इस बात का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।